हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको 9th क्लास की सिंध बोर्ड की फिजिक्स के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है। तो आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी गई है फिजिक्स की, उसको डेफिनेशन को हम डीपली समझते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो इसी तरह से फिजिक्स भी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है दैट ऑब्जर्व्स द नेचर। अब यहाँ पर एक कीवर्ड दिया गया है जिसका नाम है ऑब्जर्व्स द नेचर। नेचर को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या? नेचर को ऑब्जर्व करने का मतलब कि नेचर में जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी रोड पर चल रही है तो ये नेचर में एक प्रोसेस हो रहा है। तो ऑब्जर्व करने का मतलब कि इसको हम देखते हैं कि ये मोशन किस तरह से कर रही है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्व द नेचर। इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के अंदर, वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, या अर्थ के अराउंड सन जो है, अर्थ के अराउंड मून जो है वो किस तरह से मोशन कर रहा है, तो इन सभी की ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्विंग द नेचर। अब ये कीवर्ड तो हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद देखते हैं कि आगे डेफिनेशन में क्या कहते हैं। रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, यानी जो भी आपने ऑब्जर्व किया है फिजिक्स में या नेचर में, आपने जो भी ऑब्जर्व किया उसको आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। एंड कंक्लूड विथ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब पहले आप ऑब्जर्व करोगे, फिर मैथमेटिकली लिखोगे और फिर एक्सपेरिमेंट की मदद से उसको कंक्लूड यानी प्रूफ करना होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी मदद से आपको ये पूरी डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो लेट्स से हमारे पास एक लड़का है जो किसी टावर के ऊपर खड़ा हुआ है या बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। इसके हाथ में एक बॉल है। तो लेट्स से ये क्या करता है कि इस बॉल को अपने हाथ से ड्रॉप करता है। तो जैसे ही ये अपने हाथ से ड्रॉप करेगा तो आप देखोगे कि बॉल जो होगी वो नीचे आएगी, नीचे आकर के डायरेक्टली ग्राउंड को क्या करेगी? हिट करेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? उन तीनों चीज़ों को समझते हैं, ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंट को, कि वो किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉल जो है जब ये नीचे फेंक रहा है तो हम मान लेते हैं कि इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुछ हाइट है, ग्राउंड से लेकर के उस जगह तक जहाँ पर बॉल है उसकी कुछ ना कुछ हाइट है, जिसको हमने h मान लिया। इस हाइट को हमने h मान लिया। अब क्योंकि इस बॉल को नीचे गिरने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो उस टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसी तरह से इस बॉल को जो चीज़ नीचे लेकर आएगी उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, यानी अर्थ की अट्रैक्शन जो इसको नीचे लेकर आएगी, और ग्रेविटी को हम स्मॉल g से लिखते हैं। तो ये तीन वेरिएबल्स हमने मान लिए। h हमने हाइट के लिए मान लिया, t टाइम के लिए और g ग्रेविटी के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें बॉल जो है वो इस हाइट से लेकर के ग्राउंड को जब टच करेगी, इस पूरे प्रोसेस को अगर हमें मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है कि एक नेचर के किसी भी प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करो और उसको आप एक मैथमेटिकली फॉर्म में लिख के दिखाओ। अब इस इक्वेशन में ऐसा क्या खास बात है? इस इक्वेशन की मदद से हम इस बॉल की बता सकते हैं कि बॉल जो होगा वो कौन से टाइम पर कहाँ होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम पूछ रहे हैं कि हमें 2 सेकंड के बाद बताओ कि बॉल जो है वो कहाँ पर होगा। 2 सेकंड के बाद हमें ये देखना है कि ये बॉल जो है वो कहाँ पर होगा, मतलब ये यहाँ पर होगा या ग्राउंड को टच करेगा या कहीं यहीं पर होगा। तो हमें बॉल की हाइट देखनी है कितने टाइम के बाद? 2 सेकंड के बाद। अब आप देखोगे कि इक्वेशन कितनी पावरफुल है। इसमें आपको सिर्फ टाइम अगर मिला हो तो आप हाइट निकाल सकते हो कि बॉल जो है वो कितनी हाइट पर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया h हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा और ये 1/2 हमने एज इट इज़ लिखा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था, और g की जो वैल्यू होती है
उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और टी जो है हमारा टाइम के ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो हम इस 2 को 2 बार क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर का मतलब कि 2 बार आप मल्टीप्लाई करो जो भी चीज़ आती है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। इसी तरह से अब ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 को 4 से तो हमारे पास आंसर आएगा 39.2। अब इस 39.2 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि ये 1/2 लिखा हुआ है तो इसके साथ ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 19.6 मीटर। जिसे हम अप्रोक्सीमेट करें तो तक लगभग 20 मीटर आएगा। तो आपने सिर्फ इस मैथमेटिकल इक्वेशन से, कुछ सिंबल की मदद से आपने ये बता दिया कि बॉल जो है वो 2 सेकंड के बाद कहाँ पर जाएगा। तो देखें कितनी पावरफुल इक्वेशन है ये। तो 2 सेकंड के बाद ये जो बॉल होगा वो 20 मीटर की हाइट पर होगा। इसी तरह से हम 3 सेकंड से भी मालूम कर सकते हैं, 1 सेकंड बाद भी मालूम कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बता रही है। जैसे हम इंसानों की एक लैंग्वेज होती है, हमारी जैसे लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश, हिंदी वगैरह कुछ भी होती है, इसी तरह से नेचर जो है या कुदरत जो है या यूनिवर्स जो है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ही डिस्क्राइब करती है, बताती है कि आपका जो प्रोसेस हो रहा है नेचर में कोई भी, वो किस तरह से आगे कंटिन्यू होगा। तो अब हमने सेकंड पार्ट देख लिया, फर्स्ट हमने देख लिया ऑब्जर्वेशन देख ली, मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट भी कर लिया, इस ऑब्जर्वेशन को हमने मैथमेटिकली भी लिख के दिखाया। अब लास्ट जो पार्ट है वो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट करना, कि एक्सपेरिमेंट की मदद से उस चीज़ को हमें क्या करना, प्रूफ भी करना। तो एक्सपेरिमेंट में हम मान लेते हैं कि इस बॉल को हमने यहाँ से जब ड्रॉप किया तो कुछ ना कुछ ये हाइट नीचे आकर के कुछ यहाँ पर आया, उसके बाद क्या करेगा, ये ग्राउंड को टच करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ एक बार परफॉर्म करने के बाद, एक बार कैलकुलेशन या रीडिंग्स लेने के बाद हम ये नहीं बता सकते कि ये 100% ट्रू इवेंट है या ट्रू है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। हाइट हम सेम रखेंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पर जा करके हमें ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। या इस पोजीशन पर अगर हम इसकी हाइट नापना चाहें तो हमें अलग अलग 3-4 बार हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे उतना ही हमारा जो आंसर आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें लास्ट में क्या करना होता है, इस ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करना होता है। तो यही था आज की इस वीडियो में। चलिए एक क्विक रिकॉल लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। तो टॉपिक जो था वो हमारा था व्हाट इज़ फिजिक्स। अब फिजिक्स की डेफिनेशन हमने देखी थी। फिजिक्स की डेफिनेशन में हमने मेनली 3 चीज़ें देखी। फर्स्ट क्या देखा कि ऑब्जर्व, कि नेचर में कुछ भी होता है उसको आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। ठीक, ऑब्जर्व करने के बाद उसको मैथमेटिकली इक्वेशन में लिखा जाता है। जो भी प्रोसेस होता है नेचर में उसको एक मैथमेटिकली इक्वेशन में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स को यूनिवर्स की लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, उस मैथमेटिक्स के बाद हमने क्या देखा कि जो भी आप मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हो तो आपको जो एक्सपेरिमेंट आपने किया या जो प्रोसेस आपने किया उसको आपको बहुत बार परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आ सकें। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस लेक्चर्स की सारी स्लाइड्स चाहिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हुई हैं तो आप ये सारी स्लाइड्स यहाँ पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।